नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पुलवामा हमले के बाद पिछले हफ्ते से चल रहे तनाव में अब कुछ और बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि भारत ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया है। और जैसे ही भारत ने पुलवामा हमले का बदला लिया, पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया है और पाकिस्तान के F-16 विमान ने भारतीय सीमा को क्रॉस किया, जिससे भारतीय एयरफोर्स ने बड़ी ही सफलता से पाक लड़ाकू विमान को पीछे ढकेलने में कामयाब रहा। इसी जद्दोजहद में भारत का एक जहाज क्रैश हो गया है, जिसके बाद MiG-21 का पायलट लापता हो गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार करने का दावा कर रहा है और उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। Namaskar, good afternoon. I welcome you all to this media briefing. I am joined by Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor. I will read out a prepared statement on recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. That concludes the briefing. Sachin, we are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank you. पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है कि एक भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन उनके कब्जे में है और इससे पहले पाकिस्तान ने एक वीडियो के जरिए दावा किया था कि भारतीय पायलट उनके कब्जे में है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करने पर भारत की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। साथ ही भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक विमान को भी ढेर कर दिया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान पाकिस्तान में क्रैश हुआ, जिसके बाद उन्हें घायल हालात में गिरफ्तार कर लिया गया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए अभिनंदन का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वो खुद को भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर बता रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दावा किया है कि उनके लड़ाकू विमान ने भारत के कई इलाकों में बमबारी की है। गफूर ने आगे कहा कि हमारा मकसद भारत को बताना था कि हमारी सेना में दम है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने कहा कि हमने अपनी स्ट्राइक में कोशिश की थी कि किसी को नुकसान ना पहुंचे। हमने 6 टारगेट तय किए थे, जिसके बाद हमने स्ट्राइक की और हम बस ये बताना चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इलाके में शांति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी हो, दावे पर दावे और दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये दावा और आरोप प्रत्यारोप कहां जाकर रुकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की,
सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। Namaskar, good afternoon. I welcome you all to this media briefing. I am joined by Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor. I will read out a prepared statement on recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. That concludes the briefing.
We are, Sachin, we are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank you.